सो हे क्या हालचाल, आई होप कि जैसे भी होंगे बहुत सही होंगे। सो आज की जो स्टोरी है वो अमित जी की है। एंड आपका भी अगर कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस है तो ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी एंड ये है मेरी जीमेल आईडी। आप शेयर कर सकते हो, जहाँ भी मन करे वहाँ पे शेयर कर दो और कनेक्ट हो जाओ। एंड ये स्टोरी है जो हम लोग अमित जी के पर्सपेक्टिव से सुनेंगे तो थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड होगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द स्टोरी। मैं अमित एंड ये मेरा एक्सपीरियंस तब का है जब मैं 24 साल का था। वैसे तो मेरा ऐसा रूटीन था कि मैं कई स्कूल्स में और कई अपार्टमेंट में हर जगह मैंने एज ए गाइड मैंने जॉब भी की है। एंड अब जो ये 24 साल का जब मैं हुआ था तो 24 साल का था तो मेरे दोस्त ने मुझे वो जॉब बताई थी। सो ये जॉब होती है मेरी एक हॉस्टल में एज ए वार्डन भी होती है और एज ए सिक्योरिटी गार्ड भी होती है। मीन्स बहुत काम मेरा ही होता है। एंड ये जो मैंने जब ये ज्वाइन की थी तो मुझे क्या सैलरी अच्छी दे रहे थे, इस वजह से मैंने वो ज्वाइन कर लिया। एंड ज्वाइन करने के बाद में 4-5 दिन तो मेरे बहुत अच्छे निकले थे, बट नेक्स्ट के 4-5 दिन वो मेरे लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था। सो ये स्टार्ट होता है जब मेरे 4-5 दिन काफ़ी अच्छे जाते। मैं हॉस्टल में हमेशा वार्डन की जॉब करता था। मेरा ऐसा था, मेरा नाइट का रूटीन रहता था। दिन में मेरी जगह दूसरे ही वार्डन आते थे जिसका नाम था महेश जी नाम था। सो वो आते थे एंड उसके बाद में मेरा नाइट का रहता था कि मैं नाइट में एज ए वहाँ पे गार्ड की तरह काम भी करता था एंड थोड़ा बहुत वार्डन का भी काम संभाल ही लेता था। सो 4-5 दिन मेरे काफ़ी अच्छे निकले। एंड एक मैंने उस हॉस्टल की काफ़ी अच्छी चीज़ देखी। वहाँ के जो स्टूडेंट थे वो इतने ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन में थे या फिर मानो वो बात मानते थे। मीन्स जैसे अलग पीजीज में होता है ना कि काफ़ी मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते। मतलब आप उन्हें बोल देते हो कि टाइम पे आना है बट वो टाइम पे नहीं आते। एंड आप हो इतना मतलब उन्हें सुनाते रहते हो बट वो नहीं मानते। बट इस पीजी में ऐसा था कि बिना बोले ही लड़के सारे के सारे 9 बजे से अपने अपने रूम में चले जाते थे। एंड फिर नेक्स्ट होता है ऐसा कि जैसे ही 4-5 दिन मेरे निकले उसके बाद में जैसे मेरा फर्स्ट डे था, मीन्स 5 दिन मेरे निकले एंड 6वां दिन था। उस दिन क्या होता है कि जैसे मैं शाम को आया था, महेश जी चले गए थे, फिर मेरा टाइम आ गया था तो मैं भी आ गया था पीजी में। पीजी में आके मैं आउटडोर में आके अपनी एक चेयर लगा के बस बैठ गया था क्योंकि बच्चे अभी तो लंच वगैरह भी नहीं हुआ था तो सभी के सभी अभी मेस में गए हुए थे। सो सभी लंच करके आए एंड सब अपने अपने रूम में जाने लग जाते हैं। सो उनमें से क्या होता है, 2 बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि हम लोग को एक बार बाहर जाके आ रहे हैं, कुछ सामान लेके आना हमें, अपने बुक्स वगैरह में भी हो सकता है कुछ भी। सो वो लेने के लिए जाने तो मैंने बोला उन्हें कि आप टाइम पे आ जाना, बस टाइम का थोड़ा ध्यान रखना। तो वो भी लड़के ज़्यादा बोलने के वो बोलते हैं हाँ सर हमें पता है हम लोग आ जाएंगे। तो मैं भी बोलता नहीं हूँ ज़्यादा। उसके बाद में वो जैसे चले जाते तभी लगभग 5 से 10-15 मिनट निकलते, लगभग ये 7 से 8 बजे का बीच का टाइम था। तो उस टाइम एकदम से ओनर मेरे पास में भाग के आते हैं। तो ओनर का भाग के आना तो ये काफ़ी मेरे लिए कॉन्सिडेंस होता है कि मतलब भेजने को तो वो स्टाफ को भी भेज सकते थे, किसी को भी भेज सकते थे, बट खुद ओनर, उस पीजी का ओनर भाग के मेरे पास में आ रहा है और मैं एक छोटा सा गार्ड। तो वो आते हैं मेरे पास में। उस टाइम पे मैं फर्स्ट फ्लोर पे होता हूँ, मैं फर्स्ट फ्लोर पे था और वहीं पे मैंने अपनी बस चेयर लगा के बस वहीं पे बैठा हुआ था। ओनर आते हैं, ओनर मुझे बोलते हैं कि आप थोड़ा सा आज थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि आने वाले जो 4-5 दिन है ना इनमें थोड़ा सा टाइम भी ऐसा ही है एंड एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं लड़कों के। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जो फर्स्ट फ्लोर है एंड जो ग्राउंड फ्लोर है इनके लड़के बाहर ना निकले एंड आप जो 3rd फ्लोर है वहाँ पर मत जाना। तो 3rd फ्लोर पे मत जाना। मैं भी पूछता नहीं हूँ, मैं उन्हें तो एक बार के लिए बोल देता हूँ ठीक है कोई बात नहीं मैं नहीं जाऊँगा सर, ऐसा बोल के फिर वो ओनर जो चले जाते हैं वापस। एंड मैं बैठा रहता हूँ अपनी चेयर पे। मैं भी सोचता हूँ कि यार 3rd फ्लोर पे जाने का नहीं बोला और लड़कों को मतलब आज ही ऐसा कैसे बोला क्योंकि एग्ज़ाम्स तो इनके कई दिन से चल रहे हैं बट अभी एकदम से इन्होंने ऐसा क्यों बोला है। मैं भी गौर नहीं करता हूँ, मैं भी कुछ रीज़न हुआ होगा उनका जो वो मुझे बताना नहीं चाहते, तो मैं भी ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। हाँ, एक आपको मैं उसका पीजी का प्रीव्यू बताना भूल गया। प्रीव्यू ऐसा होता है कि ये जो 3 स्टोरी है, मीन्स 2 फ्लोर है, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर फिर 2nd फ्लोर ऐसे होता है। एंड जो इसका व्यू है मीन्स ऐसा बना हुआ है कि एज ए यू बना हुआ है, यू टाइप में ऐसे पीजी में सभी लड़के अब आ रहे हैं और मेस से सभी खाना वाना खा के आए एंड सभी अपने अपने रूम में जाने लग जाते हैं। सभी अपने रूम में गए एंड अब वो मतलब आधा पौना घंटा भी नहीं निकला होगा, 9 बजे उससे पहले ही वो भी लड़के आ जाते हैं जो मार्केट गए हुए होते हैं। वो दोनों भी आ गए। मुझे भी लगता है कि यार कितना मानते ही हैं हम लोगों की बात, बट है ना कुछ रीजंस होते हैं जो सब कुछ चेंज करके रख देते हैं। सो वही होता है।
सो सभी अंदर आए एंड अपने अपने रूम में चले गए, स्टूडेंट्स जितने भी थे अंदर गए एंड सभी अपनी अपनी पढ़ाई वगैरह में लग जाते हैं एंड सभी का रूम बंद हो चुका है और मैं आउटडोर में बस अपनी चेयर लगा के बस बैठा हूँ। लगभग टाइम बीतता जाता है, मैं अपना मोबाइल में ऐसे ही मूवी लगा के बैठा हुआ हूँ कि हर मेरा ऐसा रूटीन रहता है कि मैं हर 15 से 20 मिनट आधे घंटे बाद में एक राउंड ज़रूर लगा के आता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर पे एक राउंड लगा लिया, फिर नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे एक राउंड लगा लेता हूँ, ऐसा होता है। अब क्या होता है कि लगभग 3-4 घंटे निकले हैं, लगभग ऐसा टाइम होने लगा कि 12:30-1 बजने लगे। जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब अपनी अपनी लाइट्स बंद करने लग जाते हैं, सभी की लाइट्स बंद हो रही है सभी की। तभी एक चीज़ स्ट्राइक करती है कि मेरी नज़र 3rd फ्लोर पे जाती है। 3rd फ्लोर पे एक रूम है जिसकी लाइट्स अभी भी ऑन है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये यू टाइप में पीजी है, मीन्स मैं यू टाइप में जैसे पीजी है तो इसकी स्टेयर्स जाती है एंड यहाँ पे मैं चेयर लगा के बैठा हूँ अपनी आउटडोर पे एंड उससे जस्ट मुझे फ्रंट में 3rd फ्लोर दिख रहा है, 3rd फ्लोर की जैसे रूम दिख रहा है और रूम पे मैं देख पा रहा हूँ कि लाइट ऑन है। लाइट ऑन होना मे बी किसी वजह से ऑन होगी, मैं भी एक बार के लिए ध्यान नहीं देता हूँ। मैं देखो क्या पता कोई इन्हीं के रहते होंगे नॉन्स जो रात में अभी लाइट्स ऑन कर रखे होंगे तो वो बंद कर देंगे, शायद पढ़ाई वगैरह करते होंगे तो बंद कर देंगे। अब उसके बाद में क्या होता है, मैं देख पा रहा हूँ लगभग 3 बज गए हैं बट अभी भी वो लाइट ऑन है। ये मेरे लिए काफ़ी अजीब होता है क्योंकि अभी तक में लाइट ऑन रहना तो काफ़ी वियर्ड सी चीज़ है। क्यों अगर इतनी रात तक कौन पढ़ेगा भाई, मतलब 3 बजे तक कौन पढ़ने वाला होगा बंदा, तो ये तो नहीं हो सकता। बट चलो मेरे को क्या है, मुझे जितना बोला गया मैं उतना ही करूँगा, मैं उससे ज़्यादा करना भी नहीं चाहता और ना मुझे ज़्यादा मतलब है। एंड ऐसे ही करते करते मेरा बस नाइट निकल जाती है। उस नाइट निकली एंड मैं अपने घर चला जाता हूँ, सो जाता हूँ, मेरा बस वही डेली का रूटीन रहता है। एंड शाम को फिर से मैं मेस आता हूँ एंड सेम रूटीन रहता है मेरा, सेम रूटीन रहता है। उसके बाद में वही लड़के अपना बस डिनर वगैरह करके सब अपने अपने रूम में चले गए एंड अब सभी की सभी बस पढ़ने लग जाते हैं। आज फिर से सेम सीन वही होता है कि 12-1 बजे लड़के सभी सो गए बट उस रूम की जो है वो अभी भी लाइट ऑन है। ये मेरे लिए है ना काफ़ी वियर्ड सा होता है कि उसी रूम की लाइट्स कैसे ऑन रह सकती है एंड मैं उस टाइम पे ध्यान नहीं देता हूँ और बस वापस अपनी चेयर पे बैठ के। और आज मैं राउंड भी नहीं लगाता क्योंकि आज मैं बस उस पर नज़र लगा रखा हूँ मैं कि यार आखिर है क्या चीज़, वो वहाँ से जाने का भी ना कर रखा है। अलग से मेरे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी है ना कि वो आखिर मतलब वो रूम कैसे ऑन है। मीन्स मैं डे में तो वहाँ पे मैं भी कोई जाता भी नहीं है ऊपर, क्योंकि ऊपर किसी को रूम दे ही नहीं रखे, बट उस रूम की ऑन है तो पता नहीं मेरे को भी। 2 नाइट निकल चुकी है, अब 3rd नाइट थी। तो 3rd नाइट पे क्या होता है, ये मेरा 8वां दिन होता है। 8वां दिन होता है, मैं आता हूँ शाम को एंड आज मैं घर से ही डिसाइड करके आया था क्योंकि मुझे एक दिन में पूरे दिन नींद नहीं आती, इस वजह से कि आखिर मैं बस उस चीज़ के बारे में मैं शाम को आया हूँ। शाम को आने के बाद में बस जो वार्डन चले जाते हैं एंड लड़के भी अपने मेस में जाके बस खाना वाना खाने चले गए। मैं भी बस अंदर आया हूँ, मैं ऊपर आया, 1st फ्लोर पे बैठा हूँ एंड 1st फ्लोर पे बैठे हुए मैं 2nd फ्लोर की तरफ देख रहा हूँ। मैं 2nd फ्लोर पे देख पा रहा हूँ कि वो सारे रूम बंद है। वहाँ से ऊपर से दिख तो जाता ही है मुझे कि इधर से कि जैसे सारे रूम्स बंद है। अब मेरा मन करता है कि अभी है तो कोई नहीं आसपास, एक बार मैं ऊपर जाके चेक तो करके आता हूँ कि आखिर ओनर ने बोला और ये सब होना तो ये तो कोइंसिडेंस हो नहीं सकता कि लाइट्स वगैरह ऑन छोड़ दे या फिर। तो मैं जाता हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं स्टेयर्स से ऊपर गया हूँ तो मैं देखा हूँ कि जैसे जो 2nd फ्लोर है उस पर जाली का गेट लगाया हुआ है। एंड उस टाइम पे मेरी किस्मत समझो या फिर मेरा लक जो भी हो, बट मेरे पास में क्या चाबी होती है क्योंकि मैं वार्डन हूँ। मेरे पास में हर एक रूम से हर जो भी मेन रहता है जिसमें एसेसरीज रखी होती है, सामान रखा होता है, उन सब की मेरे पास में चाबी होती है। एक उसका अलग ही एक गुच्छा बना रखा है जिसमें हर एक की चाबी होती है। मैं उन चाबियों में से बस सभी चाबियों में से एक चाबी ट्राई करता हूँ एंड वो चाबी लग भी जाती है। वो चाबी लगी है, वो जाली का गेट है, वो खोल लेता हूँ। खोल लिया, मैं ऊपर गया हूँ तो अब देख पा रहा हूँ वहाँ पे इतनी धूल मिट्टी पड़ी है, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है, कभी कोई साफ़ करने भी नहीं आता। मेरे लिए भी काफ़ी वियर्ड होता है कि ऐसा क्यों है। मैं भी ज़्यादा गौर नहीं करता हूँ, मे भी कभी टाइम नहीं मिला हो या फिर कुछ भी रीजंस हो सकते हो। अब मैं जाता हूँ वहाँ से, जैसे स्टेयर्स से चढ़ा, अब मैं इधर उधर होते हुए बस उसी साइड में जाता हूँ कि वहाँ उस रूम को मुझे देखना था। मैं रूम के पास में गया हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ वो जो रूम है उसमें ताला लगा हुआ है। तो उसमें ताला लगा हुआ होना तो मेरे लिए काफ़ी वियर्ड होता है कि यार ताला इसमें लगा रखा है तो फिर
ये रूम की लाइट्स वगैरह जलना तो आता कौन है फिर इसमें। मैं थोड़ा सा क्यूरियोसिटी में भरा हुआ होता हूँ, तो आज मेरा थोड़ा सा दिमाग भी इसी टाइप का है कि मैं इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता हूँ कि मुझे जो चीज़ देखनी है वो देखनी है। एंड वही उस टाइम पे मेरे मन में चल रहा होता है, क्योंकि जिसकी वजह से मैं पूरी अपनी रात निकाल रहा हूँ, मतलब उसी चीज़ को देखे हुए, तो मैं आखिर उसका पूरा सच क्यों नहीं जानूँ। सो अब मैं बस उस ताले को कैसे, जैसे मैं सभी चाबियाँ लगाता हूँ उसमें, बट चाबी कोई भी नहीं लग रही उसमें। सो यहाँ जाली के गेट की चाबी मिली है बट उसकी चाबी नहीं है। तो अब मेरे दिमाग में आता है क्यों ना मैं इस ताले को ही तोड़ दूँ। एंड मैं वही करता हूँ, मैं बस साइड से बस पत्थर उठाया एंड उस पत्थर से बस उस ताले को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तोड़ रहा हूँ बट वो ताला तो नहीं टूटता है, पर उसके साथ में मेरी जो गेट की कुंडी है वो ही टूट जाती है, वही टूट गई है। तो मैं गेट को बस धक्का देके सीधा ओपन करता हूँ। ओपन करते ही मुझे एकदम से बहुत तेज़, मतलब एकदम से गूज़बम्स सा आता है। इतनी ठंड सी मुझे लगती है, मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगी है कि ऐसा फील होता है। एक तो गर्मियों का टाइम, ऊपर से इतनी ठंड लगना वो काफ़ी अजीब होता है। और ठंड इतनी है, अंदर से बहुत रूम ठंडा हो रखा है, ठंडा हो रखा है। और अब मैं कैसे जैसे करके रूम के अंदर हल्का सा जाता हूँ तो मुझे बहुत तेज़ स्मेल आती है, इतनी गंदी स्मेल आई है। मैं लिटरली अपना बस नाक बंद करने लग जाता हूँ, मतलब कि मैं बस अंदर की तरफ आया हूँ। मैं अंदर आया हूँ और अब मैं देख पा रहा हूँ कि जो पूरा चौक है, मीन्स जो अंदर रूम का अंदर का चौक है, उस पर बहुत सारे कबूतर मरे पड़े। ये मेरे लिए काफ़ी अजीब होता है। बट मैं देख पा रहा हूँ कि जो रूम है उसकी एक वॉल पे कुछ तो लिखा हुआ है। उस वॉल पे लिखा होता है कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। एंड उसके नीचे एक अजीब से सिग्नेचर किए हुए हैं। एंड वो सिग्नेचर में थोड़े तो समझ पाता हूँ कि मुझे क्लियर तो उसका नाम भी याद नहीं है, बट वहाँ पे लिखा होता है RAHI, बस इतना, एक RAHI तक ही मैं समझ पा रहा हूँ। बट मुझसे उसके नीचे का कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी मैं भी बस गौर नहीं करता हूँ। मैं देखता हूँ अभी कोई मेस से बस आज ना जाए, बस वही चीज़ें हैं, लड़के वगैरह आ जाए तो मैं जल्दी से वापस आता हूँ बाहर और रूम को आज बंद नहीं करता हूँ। बस ऐसा कैसे ही बस उसको गेट को ऐसे हल्का सा आगे कर दिया, क्योंकि कुंडी टूटी हुई थी। मैं आगे करके बस अब अपनी नीचे की तरफ आता हूँ, जाली को वापस गेट को बंद करता हूँ, ताला देता हूँ, नीचे आके अपनी चेयर पर बैठ गया हूँ। अब सभी मेस से लड़के आते हैं, सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं एंड सभी ने अपना गेट बंद कर लिया सबकी। जैसे मैं वही टाइम निकलता जाता है मेरी। आज तो मैंने वो चीज़ें भी देखी, तो अब मैं थोड़ा सा उन चीज़ों से समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं काफ़ी सोच रहा हूँ उन चीज़ों के बारे में, बट मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो सब क्या लिखा था और क्या मतलब हो सकता है उन चीज़ों का। मैं भी ध्यान नहीं देता, बस अपना फिर मोबाइल निकालता हूँ, बट मेरे दिमाग से तो वो चीज़ें नहीं जा रही। बट कोशिश कर रहा हूँ मैं बस कि कैसे जैसे अपना माइंड डाइवर्ट करूँ। 3-4 घंटे निकलते हैं और फिर वही नाइट का टाइम होता है, 12-1 बजे बजते हैं। और लड़के सभी के सभी बस लाइट्स वगैरह ऑफ करके अब सोने लग जाते हैं। अब आज मैं चीज़ जो देख रहा हूँ वो मेरे लिए काफ़ी वियर्ड होती है। आज मैं देख रहा हूँ कि जो रूम में बंद करके गया था, मीन्स ऊपर वाला, आज उसकी लाइट्स नहीं जल रही। ये काफ़ी अजीब लगता है कि आज उस रूम की लाइट्स नहीं जल रही, ये कैसे हो सकता है। तो मैं भी बस ध्यान नहीं देता, बस मैं देखता हूँ क्या पता किसी को पता ना चल गया हूँ। मेरे अंदर एक डर भी होता है, बट मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बस बैठा हूँ मैं अपने और बस सोचे जा रहा हूँ। एंड उसी विंडो की तरफ देखे जा रहा हूँ, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। तभी लगभग आधा घंटा निकलता है एंड मुझे एक कुछ तो सुनाई देता है। मीन्स मेरे बस कानों में ऐसे एक कोई आवाज़ है, कोई गुनगुनाया है, मुझे बचा लो, मुझे वहाँ से बाहर निकालो, मुझे वहाँ से बाहर निकालो। ये मेरे लिए काफ़ी वियर्ड होता है। ये आवाज़ रिपीट हो रही है। मैं अपने बस कान बंद कर लेता हूँ। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है उस टाइम पे कि ये क्या हो रहा है। मैं एकदम से, मैं अंदर से बहुत घबराया भी हूँ, अंदर से मेरे गूज़बम्प्स भी निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालत मेरी ख़राब हो रही है। मैं लिटरली मेरी हालत मैं बता भी नहीं सकता अपनी स्टोरी में कि मेरी क्या हालत हो रही है। एंड थोड़ी देर बाद में मैं बस कान बंद करके रखा हूँ एंड वापस कान हटाता हूँ, मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल होता है। अब मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। मैं भी अब बस एक बार के लिए उठता हूँ एंड अपनी जो बोतल है, बोतल से बस मुंह धोता हूँ एक बार के लिए कि क्या पता कुछ मुझे ऐसे ही फील हो रहा हो या हेलुसिनेशन हो। मैं मुंह धोता हूँ एंड वापस एक राउंड लगा के, बस नीचे वाला जैसे ग्राउंड फ्लोर का राउंड लगा के वापस अपने फर्स्ट फ्लोर पे वापस चेयर की तरफ आने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ मेरी चेयर तो वहाँ पे है ही नहीं, चेयर नहीं मिलती है। एंड मैं चेयर के लिए बस इधर उधर देख ही रहा हूँ, तभी मुझे दिखता है कि
वो जो फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, वहाँ का जो रूम था, उस रूम की अब लाइटें ऑन है। मैं सीरियसली बहुत घबरा जाता हूँ उस टाइम पे। अब मैं बस उस टाइम पे बस कुछ भी दिमाग नहीं लगाता, कुछ भी नहीं सोचता, एंड सीधा सीधा बस सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाता हूँ। एंड मैं देख पा रहा हूँ जो जाली है, जाली का गेट है, वो अभी खुला है, बट मेरे अलावा तो किसी के पास में वो चाबी भी नहीं है। मैं बहुत अजीब हूँ, बट मैं बस कैसे जैसे करके अब बस मैं सीधा ऊपर जाता हूँ। मैं ऊपर गया हूँ एंड रूम की तरफ बस छुपके से बस करके बस उस रूम की तरफ जा रहा हूँ। मैं उसकी तरफ गया हूँ एंड जैसे गया हूँ तो मैं बस धीरे से छुपके से बस रूम की तरफ देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ वहाँ पे तो कोई भी नहीं है, बट लाइट जल रही है एंड कोई भी नहीं है। फिर भी बस मैं थोड़ा सा हल्का सा रूम को हल्का सा और थोड़ा सा खोल के कि मुझे ढंग से व्यू मिले, बस ऐसा करके एंड देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ मेरी चेयर वहाँ पे पड़ी है। ये मैं सीरियसली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ कि मेरी चेयर यहाँ पे कौन लेके आया, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं उस गेट को बस गुस्से में एक बार के लिए सीधा एकदम से ओपन कर देता हूँ। मैं एकदम से उसको ओपन किया। मैं देख पा रहा हूँ वो जो चेयर है, चेयर की जस्ट लेफ्ट वाली साइड में, मीन्स जैसे रूम के अंदर चेयर ऐसे फ्रंट में ऐसे पड़ी हुई है, उसके जस्ट इधर लेफ्ट वाली साइड में कोई तो शैडो खड़ी है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ। मैं घबराया इसलिए भी हूँ क्योंकि वो जो शैडो खड़ी है वो मुझे देख पा रही है। मीन्स मैं जैसे नीचे से बस झुक के देख रहा हूँ तो उसका बस मुंह इधर ही है, और वो कोई शैडो नहीं है, वो एक आदमी है जिस आदमी का पूरा मुंह जला हुआ है। मतलब उसकी इतना क्रीपी फेस है कि उसकी जो चमड़ी वो भी बाहर लटक रही है। मतलब इतना ज़्यादा क्रीपी है वो, मैं उसको ढंग से देख नहीं पा रहा हूँ। अब मैं इतना ज़्यादा घबरा गया हूँ, मैं बिल्कुल फ्रीज हो चुका हूँ। मुझे नहीं पता एकदम से क्या हो गया, मैं बिल्कुल फ्रीज हो चुका हूँ। फ्रीज के साथ में एकदम से मुझे लगता है कि जैसे मुझे किसी ने बांध लिया है। एंड धीरे धीरे उस टाइम पे मेरी बस आंखें अपने आप बस बंद होती जा रही है। अब थोड़ी देर बाद में मेरी आंखें खुलती है तो मैं देख रहा हूँ मैं बस किसी कोने में बस बैठा हुआ हूँ। मतलब ऐसे मैं पैर में फोल्ड करके बस बैठा हुआ हूँ, और मुझे उसी टाइम पे ऐसे आंख लग गई थी और ऐसे खुला। अब मैं देखता हूँ मेरे सामने एक चेयर पड़ी है एंड उस पर एक आदमी बैठा हुआ है। वो आदमी बस मुझे ही घूरे जा रहा है, और वो बहुत अजीब तरीके से हंस रहा है, बहुत अजीब तरीके से हंस रहा है। मैं उस टाइम पे बस ऐसे बस रोए जा रहा हूँ कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। बट वो मेरी आदमी एक भी बात नहीं सुन रहा। बस मैं भगवानों को याद कर रहा हूँ, सभी भगवानों को याद कर रहा हूँ। मैं उस टाइम पे बस सभी जो भी मेरे नाम याद आ रहे हैं, मैं सभी भगवानों के नाम ले रहा हूँ, सभी भगवानों को मैंने याद कर लिया है। तभी अचानक से मैं फिर वापस आँख खोलता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मैं अपनी चेयर पे बैठा हूँ, वही चेयर, और मैं फर्स्ट फ्लोर पे बस अपनी चेयर पे बैठा हूँ और मेरी आँख लग गई थी। ये मेरे लिए काफ़ी वियर्ड होता है। अब मैं कैसे तो बस वहाँ से उठा हूँ, मैं बिल्कुल घबराया हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे पसीने छूट रहे हैं अंदर से। मैं बस सीधा चेयर लेके बस अपने नीचे चला जाता हूँ। नीचे मैं एकदम ग्राउंड फ्लोर पे गया हूँ एंड वहीं पे अपनी चेयर लगा के बस वहीं पे बैठ जाता हूँ, पानी पीता हूँ एंड बस कोशिश करता हूँ कि आज का दिन निकल जाए। एंड यही होता है। उसके बाद में मैं उधर ध्यान ही नहीं देता एंड बस दिन निकल गया। मैं कैसे जैसे सुबह हो जाती है। अब सुबह हुई है, सुबह होने के बाद में मैं अपने घर जाता हूँ एंड बस मेरे वही चीज़ें दिमाग में रिपीट होते जा रही है एंड फिर से शाम हो जाती है। अब मुझे फिर से जाना होता है। अब इस दिन मैं जब जाता हूँ तो बस सेम वही रूटीन होता है मेरा, सब कुछ करता हूँ। मैं आज उस जगह की तरफ ध्यान भी नहीं देता हूँ, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया मैंने उस जगह की तरफ। कैसे जैसे कोशिश कर रहा हूँ कि आज की नाइट भी निकल जाए। बस आज मैं फिर से फर्स्ट फ्लोर पे नहीं गया हूँ, मैं बस ग्राउंड फ्लोर पे ही वहीं पे अपनी चेयर लगाता हूँ, वहीं पे बैठ जाता हूँ और बस कोशिश करता हूँ कि आज मुझे वो सपना ना आए। बट ऐसा नहीं होना था, आज फिर से वो सपना आया एंड उस सपने में ऐसा होता है कि मैं सेम मेरे साथ में वही होता है, बस डिफरेंट इतना होता है कि आज वो आदमी है ना, आज वो आदमी उस चेयर पे नहीं बैठा, आज वो बिल्कुल मेरे यहाँ पे आके बस मेरा गला दबा रहा है। मुझे ये फील हो रहा है एंड मैं कुछ नहीं कर पा रहा एंड फिर से मैं बस वही नाम लेता हूँ एंड फिर से वही रिपीट होता है और मेरी आँख खुलती है एंड मैं बस वो
आज का दिन है, मैं बस निकाल रहा हूँ कैसे जैसे करके, मैं बस निकाले जा रहा हूँ, बस वो की नाइट निकल जाए मेरी, वो आज की नाइट निकल जाए मेरी, कैसे जैसे करके कोशिश कर रहा हूँ कि वो नाइट निकल जाए। एंड बस होपफुली वो नाइट निकल जाती है। वो नाइट निकली है एंड मैं आज घर जाता हूँ। घर जाके मैं जब नहा के फिर अपने बस बाल बनाने आता हूँ तो मुझे जो दिखता है, लिटरली मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ में ये सब हो सकता है। मैं देख पा रहा हूँ मेरा जो गला है उस पर किसी के तो निशान है। ये मेरे लिए काफ़ी वियर्ड होता है। इसी वजह से आज मैं बस घर से बस कुछ मैंने एक ताबीज़ लिया है, एक मतलब माता जी का, मैंने अपनी वाइफ से बोल के बस मैंने अब ताबीज़ लिया, वो ताबीज़ पहन के फिर मैं आज जाता हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत डर चुका हूँ और मुझे जॉब जाना बहुत ज़रूरी है। मैं जाता हूँ, जॉब गया हूँ, पीजी जाने के बाद में बस वो चेयर लेके एंड वापस वहीं पे बैठ जाता हूँ। एंड जो आज की रात थी वो मेरे लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर था। आज की नाइट में सेम सीन वही होता है, सब कुछ चलता है, 12-1 बजते हैं, 12-1 बजे हैं, सभी लड़कों की लाइट्स ऑफ हुई है। एंड आज मैं जब गले में पहन रखा हूँ तो मेरे में कुछ कॉन्फिडेंस है मेरे में कि आज कुछ नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होने वाला था। मैं वहीं पे नज़र डालता हूँ एंड मुझे वो लाइट्स ऑन दिखती है एंड मैं बस वापस अपनी चेयर पे आके बस बैठ जाता हूँ कि आज मुझे कुछ नहीं आएगा। एंड आज मैं सोऊंगा भी नहीं, आज मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। आज मैं बिल्कुल ठान के आया था कि मैं आज नहीं सोऊंगा। एंड मैं जब नहीं सो रहा तो मुझे फिर भी झपकी आती है एंड वो झपकियाँ मुझे नहीं पता मुझे कैसे नींद आ रही है, बट मैं सोना नहीं चाहता बट मुझे आ रही है। आज मुझे फिर से वही फील होता है कि मैं आज रूम से फिर से वही देख रहा हूँ एंड वो आदमी आज मुझे बहुत गुस्से से देख रहा है। वो इतने गुस्से से देख रहा है कि वो सीधा मेरे पास में आके बस मेरा हाथ पकड़ के झपट के मुझे बस उठा के सीधा का सीधा बस उस जो आउटडोर से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, मुझे नीचे गिरा रहा है। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वियर्ड होता है। मैं एकदम से मेरी आँख खुल जाती है और मैं अपने आप को संभालता हूँ कि मैं हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बट मैं जैसे ही अपने हाथ को देखता हूँ तो आज मैं देख रहा हूँ मेरा हाथ पे फिर से मेरे वही निशान है। मैं अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैं उसी टाइम पे बस उसी टाइम पे जो ओनर है, ओनर को सीधा कॉल लगा देता हूँ। मैंने ओनर को कॉल किया, ओनर में कॉल नहीं उठा पाता। अब मुझे कैसे करके तो आज की रात निकाल लेती। मैं जैसे ही मैं बस सो भी नहीं रहा, मैं बस घूम रहा हूँ, बस मैं पैर थक गया हूँ। मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ कि मेरे लिटरली पैर दर्द करने लगे हैं। मैं 3-4 बज गए, 4 बजे हैं, 4 बजते ही कुछ लड़के उठने लग जाते हैं और जैसे ही लड़के वगैरह उठने लगते हैं मैं उन्हें बोलता हूँ कि मैं जा रहा हूँ घर पे, मैं तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस वजह से घर निकल रहा हूँ। उन्हें बस ये बोल के मैं सीधा के सीधा घर पे निकल आता हूँ। एंड उसके बाद में मैं कभी भी उस पीजी की तरफ जाता भी नहीं हूँ। मैंने वो जॉब छोड़ दी है। मुझे कोई लेना देना नहीं था कि मेरे 7-8 दिन गए। वो जो मेरे 5 दिन निकले वो मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा अजीब थे एंड वो दिन मैं आज तक मैं भुला नहीं पाया। आज भी वो मेरे हाथों पे वो निशान है एंड वो निशान जा नहीं रहे। आज भी मेरे हाथ पे वो निशान है जो मुझे बस वो ही चीज़ें याद दिलाते हैं, वही रातें मुझे याद दिलाती है जो मैं मेरी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। मैं भी अगर मैं उस रूम में अगर जाता, नेक्स्ट टाइम अगर कोशिश करता उस रूम में जाने की, तो पता नहीं मेरे साथ में क्या होता। एंड ना मैंने उसके बारे में जानने की कोई कोशिश की कि वो किस वजह से था। मैं बस उस पीजी को छोड़ के बस आ गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी एंड ये अमित जी की स्टोरी थी। सो थैंक यू अमित जी फॉर शेयरिंग अ स्टोरी विद अस। एंड आपका भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो कोई तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। एंड बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो